आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साइंटिफिक प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस, इस टाइटल के अंतर्गत आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत किया जाएगा। जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उन्होंने ईश्वर की सत्ता के बारे में क्या कहा है, इसे देखने का प्रयास किया जाएगा और प्रमुख वैज्ञानिकों को यहाँ पर लिया गया है। इसी प्रकार से इससे पहले जो वीडियो प्रस्तुत किया गया था, हाउ डज साइंस प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे भी काफ़ी लोगों ने देखा था। तो प्रयास है यहाँ पर एक प्रैक्टिकल जो एक अप्रोच हो सकता है हमारा, व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों को क्या कहना है, न्यूटन क्या कहते हैं, आइंस्टीन क्या कहते हैं। तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो क्या बताते हैं ब्रह्मांड के बारे में रिसर्च करने के बाद, खोज के बाद उनको किस चीज़ की अनुभूति हुई, अपनी पुस्तकों में उन्होंने लिखा है उस बात को। तो इसलिए यहाँ पर प्रयास ये नहीं है, ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास तो जब से पृथ्वी बनी है, मानव का उद्भव जब से उदय हुआ तब से कहीं ना कहीं ये प्रयास चल रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वेदांत दर्शन के अंतर्गत ये बात बहुत पहले ही बता दी गई थी। नेति की विचारधारा है कि, और कांट की भी यही विचारधारा है, बड़े बड़े दार्शनिकों की भी है कि हम इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से उस सत्ता को जान नहीं सकते हैं। तो इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान में आप देखेंगे न्याय दर्शन के अंतर्गत एक प्रमाण की कोटि में अनुमान आता है। तो अनुमान के आधार पर हाँ हम समझ सकते हैं। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं जब रिसर्च करते हैं तो कोई पत्थर तो वो होते नहीं, कहीं ना कहीं उनको भी आश्चर्य होता है, क्योंकि जिस प्रकार की एक व्यवस्था दिखाई पड़ रही है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तो अपना कथन तो मानी बातें रखेंगे, तो यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम न्यूटन को ही देख लेते हैं, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला क्रांतिकारी प्रयास तो न्यूटन के माध्यम से ही हुआ था। तो देख लेते हैं न्यूटन क्या कहते हैं। न्यूटन बताने का प्रयास करते हैं कि सूर्य और ग्रह और धूमकेतु, यानी जो भी हम ग्रही व्यवस्था देखते हैं, जिस तरह से रोटेट करते हैं ग्रह, एक चक्कर लगाने का काम उनके द्वारा किया जाता है। एक नियंत्रित एक कक्षा रहती है, उसी में वो चक्कर लगाते रहते हैं और किसी भी प्रकार का उल्लंघन का आपको कोई भी क्रम दिखाई नहीं पड़ेगा। यानी जो व्यवस्था प्रकृति ने उनके लिए तय कर दी है उसी के तहत वो सारे ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु जितने भी हैं, वो सब जितने तारे हैं कार्य करते हैं। तो बताते हैं न्यूटन कि ब्रह्मांड की व्यवस्था और जटिलता को देख करके ऐसा आभास होता है कि कोई ना कोई बनाने वाला है, एक ऐसी बुद्धिमान सत्ता है जिसने पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऑर्डर को, व्यवस्था को कहीं ना कहीं निर्मित किया है, बनाया है, और वही उसको कंट्रोल भी करता है, नियंत्रित भी करता है निरंतर। और आप देखेंगे वेदांत दर्शन के अंतर्गत बहुत पहले ही बता दिया गया था कि ईश्वर सर्वव्यापक होता है, वो हर जगह व्याप्त है, अंतर्यामी है वो, यानी पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसकी व्याप्ति है। तो इसलिए विज्ञान में भी आप देखेंगे तो वैचारिक स्तर पर देखें तो बहुत पहले भारत में उपनिषदों में ये बात बता दी गई थी। आइंस्टीन की बात देखें, न्यूटन ने तो बता दिया कि हाँ ब्रह्मांड की व्यवस्था, एक ऑर्डर को देख करके हम ये कहीं ना कहीं दिल में बात आती है और इसकी इतनी जटिलता है और उसमें उस जटिलता के अंदर भी व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, तो ये अपने आप नहीं, कोई चीज़ ऐसे निर्मित नहीं हो सकती। तो इसलिए एक कहीं ना कहीं समर्थन मिलता है, एक अंदर से आवाज़ आती है कि कोई एक बुद्धिमान सत्ता होगी। प्रमाण देने की बात नहीं है कि वो प्रमाणित नहीं कर रहे हैं न्यूटन की ईश्वर की सत्ता है, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि ऐसा लगता है देख करके कि कोई एक सत्ता है जिसने बनाया है। आइंस्टीन भी तो यही बात कहते थे। आप देखें आइंस्टीन क्या कहते थे, हालांकि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन स्पिनोजा के दर्शन को मानते थे। सर्वेश्वरवादी विचारधारा स्पिनोजा की दिखाई पड़ती है, तो मानते हैं कि जिस प्रकार से स्पिनोजा ने बताने का प्रयास किया है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर उस ईश्वर की एक सत्ता व्यवस्था जो है दिखाई पड़ती है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य के कर्मों और उसके भाग्य के बारे में जो व्यवस्था, धर्म के अंतर्गत जो ईश्वरीय विचारधारा दिखाई पड़ती है, उसको तो स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हाँ, ब्रह्मांड के संबंध में जो स्पिनोजा की विचारधारा थी उसको आइंस्टीन स्वीकार करते हैं। बताते हैं कि ब्रह्मांड की व्यवस्था और सामंजस्य उच्च बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, ये आइंस्टीन बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यही न्यूटन भी बता रहे हैं ब्रह्मांड की व्यवस्था, ये बता रहे हैं ब्रह्मांड की व्यवस्था और सामंजस्य है। सारी चीज़ें एक दूसरे से अटैच होकर, हम अपने शरीर को ही देख लें, सारे अंग अलग अलग हैं लेकिन एक सामंजस्य है, एक ऑर्डर है और उसके तहत सारे अंग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन में तो ये बात आती है, जिस तरह से हम अपने शरीर को ही देख लें तो जिस तरह से ये शरीर संचालित हो रहा है, इसमें सामंजस्य भी है, व्यवस्था भी है और सारी चीज़ें अपना गति कर रही हैं। तो उच्च बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यानी बताया कि एक अनुमान है कि हाँ
ऐसा आभास होता कि कोई एक सत्ता होगी जिसने इस पूरी व्यवस्था को निर्मित किया है। फिर मैक्स प्लैंक भी जो है वो बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, धर्म और विज्ञान दोनों को ईश्वर में विश्वास की आवश्यकता है। अब ये कोई मामूली कोई विचारक तो है नहीं प्लैंक, वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं धर्म विज्ञान दोनों को ईश्वर में विश्वास की आवश्यकता है। भौतिकविद जो होते हैं उनके लिए ईश्वर विचारों के अंत में है। यानी धार्मिक लोग तो प्रारंभिक स्तर पर ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। जो धर्मशास्त्री हैं या जो लोग भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, सामान्य लोगों की भी बात कर ली जाए, वहाँ तो विश्वास पहले आ जाता है। लेकिन जो भौतिक विद होते हैं, जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है या भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ है, वो लोग जब शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो पहले ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब गहराई में उतरते चले जाते हैं तो यही बता रहे हैं कि भौतिक विदों के लिए ईश्वर विचारों के अंत में है। यानी जब निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, अन्वेषण करते करते एक उम्र बीतती है, तो कहीं ना कहीं एक आभास होने लगता है कि कोई ना कोई एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसने, कोई ना कोई ऐसी शक्ति होगी जिसने इस पूरी व्यवस्था को बनाया है। तो इसलिए ये मैक्स प्लैंक अपनी बात बता रहे हैं कि भौतिक विदों के लिए ईश्वर विचारों के अंत में है। फ्रांसिस कॉलिंस को देख लिए, जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बहुत बड़े लीडर थे, कोई छोटे मोटे नहीं थे। ये कोई मामूली लोगों की बात नहीं हो रही है। ये डीएनए के बारे में कितना रिसर्च उन्होंने किया है। तो इस तरह से देखिए, बता रहे हैं फ्रांसिस कॉलिंस बता रहे हैं कि बाइबिल का ईश्वर जीनोम का भी ईश्वर है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं वो। जीनोम के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक चला था, तो उस पर लंबे समय तक रिसर्च किया था। उसके आधार पर ही अपना ये निष्कर्ष निकाला है कि जो बाइबिल का ईश्वर है वही जीनोम का भी ईश्वर है। कॉलिंस से क्या बताने का प्रयास बता रहे हैं वो, एक फाइन ट्यूनिंग हमको दिखाई पड़ती है, सूक्ष्म समायोजन दिखाई पड़ रहा है कोशिकाओं के अंदर। आप देखेंगे तो पूरी कोशिका के अंदर ही देख लिए तो आपको बहुत सारे घटक दिखाई पड़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, ये सारी पूरी व्यवस्था आपको दिखाई पड़ेगी। तो डीएनए की जटिलता आप देखें, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत जटिलता होती है। तो ये बता रहे हैं कि जो डीएनए की जटिलता है तो बुद्धिमान डिज़ाइन का संकेत मिलता है कि किसी बुद्धिमान सत्ता ने ही इसको डिज़ाइन किया है, डीएनए को। इसी तरह से जॉन पॉलिंग हार्न क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये कण भौतिकी के क्षेत्र में क्वांटम लेवल पर बड़ा काम किया इन्होंने। बता रहे हैं कि ब्रह्मांड की समझदारी और सूक्ष्म समायोजन बुद्धिमान डिज़ाइन की ओर इशारा करता है। ये ब्रह्मांड की जो समझदारी और सूक्ष्म समायोजन, बहुत क्वांटम लेवल पर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, एक व्यवस्था देखने को मिलती है, तो एक कोई सत्ता है बहुत बुद्धिमान, उसी ने सारी चीज़ों को नियंत्रित किया हुआ है, कहने का अर्थ ये है। और आप देखें 108 उपनिषद हैं। अब तो वर्तमान में लोगों पर इतना समय नहीं मिल पा रहा है, अगर इच्छा हो तो ऐसा नहीं है, समय रहता है। तो उपनिषदों में तो बहुत सारे विचार पहले ही बता दिए गए। 108 उपनिषद बहुत गहन स्तर पर जाके चिंतन किया गया है, और सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी वही बातें आपको वहाँ दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि वो आध्यात्मिकता के स्तर पर जाकर के चीज़ों को पता लगाया गया है। तो और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो आगे विद्वान निकल जाते हैं, बड़े बड़े आचार्य ऋषि मुनि, तो वही चीज़ तो बताएंगे जो कि इससे पूरी सृष्टि के अंदर भी वो चीज़ होगी। तो विज्ञान के क्षेत्र से कैसे बाहर चली जाएगी, वही चीज़ विज्ञान भी स्थापित करेगा। विज्ञान उसी बात को भौतिक आयाम के अंतर्गत, भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित करता है, वहाँ आध्यात्मिकता के स्तर पर चीज़ों को जान लिया जाता है। वर्नर हाइजेनबर्ग बता रहे हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, और इस अनिश्चितता सिद्धांत के अंतर्गत रहस्यवाद के संबंध में वो बताते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन, जो सूक्ष्म कण होते हैं, उनकी गति को अगर हम नापने का प्रयास करेंगे तो लोकेशन उनकी पता नहीं लग पाएगी। और अगर हम उसकी लोकेशन, उसकी स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे किसी भी छोटे कण में, दो चीज़ें होती है, एक तो स्पीड, गति की बात है, और एक है उसकी स्थिति, लोकेशन। तो अगर हम गति को पकड़ने का, नापने का प्रयास करेंगे तो लोकेशन को नहीं जान पाएंगे, कहाँ है उस कण की स्थिति, किस स्थान पर है वो कण। और अगर हम स्थान का पता लगाएंगे तो गति के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। यही अनिश्चितता आती है, हम कण के बारे में सटीक जानकारी नहीं बता सकते। तो वर्नर हाइजेनबर्ग का यही अनिश्चितता सिद्धांत है कि ब्रह्मांड की व्यवस्था गहरे रहस्य को दर्शाती है। फिर वो बताते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण कथन कहते हैं वो, प्रकृति का पहला घूंट आपको नास्तिक बना देगा, लेकिन गिलास के तल में ईश्वर आपका इंतजार कर रहा है। पहला घूंट जब पिएंगे, प्रारंभिक स्तर पर जब हम अवलोकन करते हैं तो हमको लगता है कोई ईश्वर की सत्ता नहीं है, लेकिन जब हम रिसर्च करने लगते हैं, आगे बढ़ जाते हैं,
यानी गहराई के साथ जब हम पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर देते हैं, क्योंकि तो हम तो खुद ही वैज्ञानिक हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र के जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। वो जब गहराई में उतरते चले जाते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होने लगता है। फिर वो बता रहे हैं कि गिलास के तल में ईश्वर आपका इंतजार कर रहा है। शुरू में तो प्रकृति का पहला घूंट जब पिएंगे तो नास्तिक बनने की एक रहती है प्रवृत्ति, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, गंभीरता आती चली जाती है अध्ययन में, तो फिर गिलास के तल में यानी अध्ययन के अंत में जाने के बाद ईश्वर आपका इंतजार कर रहा है। यानी प्रकृति की गहराई में जब उतरेंगे, हम इसको जानने के क्वांटम लेवल पे चले जाएंगे, तो हमको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि इस पूरी व्यवस्था को बनाने वाली कोई एक सत्ता है। भास्कराचार्य क्या बता रहे हैं? सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती पुस्तक के बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य। ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले दिया था भास्कराचार्य ने ही, क्योंकि इतने बड़े गणितज्ञ थे। तो ग्रहों की गति को बनाए रखने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा है। अब आप सोचें, भारत के अंदर भी प्राचीन काल में कितने बड़े बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, पहले ही बता दिया था भास्कराचार्य ने। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने वैज्ञानिकों के अपने मतों को देखा है कि जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि हम प्राथमिक अवलोकन करेंगे तो नास्तिक बनने की प्रवृत्ति रहती है, लेकिन गहराई पे जाने पर जब अंदर उतर जाएंगे, प्रकृति की छानबीन करने लेंगे, सूक्ष्मता के स्तर पर उतर जाएंगे, तो हमको मानना पड़ेगा कि कोई एक सत्ता है जिसने कहीं ना कहीं बनाया है। सब अंदर से एक आवाज़ आती है, क्योंकि जड़ता के संबंध में जो चीज़ जड़ होती है तो वो कैसे ऑर्डर को क्रिएट कर देगी। आप देखें, उपनिषदों के अंतर्गत जो विचारधारा प्रकट हुई है वो बड़ी गहरी है, और उसका हम भौतिक विज्ञान से अगर तालमेल स्थापित करें तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ सकती हैं। प्लैंक का स्थिरांक जो होता है, आप इसमें देखिए, प्लैंक यही तो बताने का प्रयास करते हैं। अभी आप देखिए वो क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं विद्युत चुंबकीय, आप देखिए प्लैंक का स्थिरांक है, विद्युत चुंबकीय स्थिरांक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, प्रकाश की गति है, कॉस्मोलॉजिकल स्थिरांक है। ये सारे जो स्थिरांक है गणितीय रूप से चीज़ों को सिद्ध किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है। और प्लैंक क्या बताने का प्रयास करते हैं कि आप देखिए, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो जो भी ऊर्जा किसी भी कण को मिलती है, कोई भी कण गति करता है तो ऊर्जा के आधार पर तो गति होगी। तो पैकेट्स के अंदर ऊर्जा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी जैसे माचिस की एक डिब्बी होती है, उसमें बहुत सारी तीली होती है, तो किस पैकेट में कितनी ऊर्जा होगी, इसका नियंत्रण एक स्थिरांक तय करता है, प्लैंक का स्थिरांक, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में नियंत्रित होकर के गति करता रहता है। परमाणु की स्थिरता जो है वो कहीं ना कहीं एनर्जी की सही डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से ही होती है। क्वांटम लेवल पर जो भी सिद्धांत एक ऑर्डर के साथ गति कर रहे हैं, वो एक स्थिरांक से एक शक्ति मान के चले, कोई एक ऐसी एक व्यवस्था है जिसकी वजह से क्वांटम लेवल पर सारे कण अपने अपने सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं, उनको उतनी एनर्जी दे दी जाती है पैकेट में, क्योंकि एनर्जी प्रवाह के तौर पर नहीं चलती है, वो एक पैकेट में क्वांटा लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वितरित की जाती है। विद्युत चुंबकीय स्थिरांक है, ये स्थिरांक भी है। आपको ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपको ये दिखाई पड़ेगी व्यवस्था। विद्युत चुंबकीय स्थिरांक का भी बड़ा महत्व है। इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो होता है वो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा हो गया तो गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के वजह से ही हम कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इसको गणितीय रूप से निकालते हैं। तो आकाश गंगा के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड बिग बैंग का जब ये विस्फोट हुआ था, उसके बाद एनर्जी जो है पैकेट में जो कुछ बंडल हम कह सकते हैं उस रूप में, फिर एनर्जी का एक समूह, एक गुच्छा जो है वो ग्रहों के रूप में बाद में फिर सघन होकर के चीज़ें निर्मित हुई। जब विस्फोट हुआ बिग बैंग का तो एनर्जी पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल गई, मानी सी बात है। तो फिर ऊर्जा जो है वो सघन हुई, बंडल के तौर पर सघन हुई, और फिर उससे ग्रहों का निर्माण होने लगा। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के माध्यम से आप देखें कि अगर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कम ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रहों के निर्माण में या उनकी आयु में बड़ा अंतर पड़ जाएगा। जैसे सूर्य है, अब सूर्य के अंदर लगातार संलयन चल रहा है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है, संलयन चल रहा है पूरा। तो उस आधार पर देखें तो एनर्जी जनरेट होती है तो ऊपर जाती है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ज़्यादा हो जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा, तो केंद्र की तरफ ज़्यादा दबाव पड़ने लगेगा, ज़्यादा एनर्जी जनरेट होने लगेगी, जिसके वजह से ईंधन जल्दी समाप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन जितनी गैस है समाप्त हो जाएगी सूर्य के अंदर। और सूर्य जो है वो जब सब कुछ खत्म हो गया, जब भट्टी बैठ जाती है, कोयला जल जाता है तो भट्टी बैठ जाती है, उसी तरीके से वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा जल्दी, कम आयु के अंतर्गत ही। लेकिन गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की वजह से
सारी चीज़ें नियंत्रित रहती है। गुरुत्वाकर्षण बल एक सटीक रूप में एक कह सकते हैं कि जैसे तराजू में किसी चीज़ को नाप करके दिया जाता है, उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके वजह से सारी चीज़ें पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी आकाश गंगा जितनी भी है जिसमें ग्रहों का निर्माण हो रहा है, चीज़ें नष्ट हो रही है, तो सही एक सारी संतुलित व्यवस्था जो है वो एक कहीं ना कहीं क्रिएट रहती है, जनरेट रहती है, सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चलती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक अगर कम हो जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा तो फिर ग्रहों का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बल के वजह से ही धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हो पाता है। चीज़ें जो भी कण हैं आपस में जुड़ते चले जाते हैं। मॉलिक्यूल्स का निर्माण कैसे होगा, अणुओं का निर्माण कैसे होगा, तो इस आधार पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की है, और ये गति का जो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर, ये भी व्यवस्था कहीं ना कहीं वैज्ञानिक ये बताने का प्रयास करते हैं, इसका भी ब्रह्मांड में बड़ा महत्व है। अगर इसको घटा बढ़ा दिया जाए तो असर पड़ जाएगा। कॉस्मोलॉजिकल स्थिरांक भी हो जाता है, ब्रह्मांड के विस्तार की दर को नियंत्रित करता है। ब्रह्मांड लगातार फैलता चला जा रहा है, तो कितने स्तर पर वो किस तरह से फैलेगा, कितनी गति होगी, ये इसका एक पूरी एक शक्ति, एक स्थिरांक है जो उसकी दर को नियंत्रित करता है। तो कहने का अर्थ है कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी अपना मत प्रस्तुत किया है, आम लोगों की बात नहीं की जा रही है। लेकिन प्रमाण तो तब भी नहीं दिए। प्रमाण यानी अनुमान लगाया जा सकता है, आस्था प्रकट की जा सकती है, बताया जा सकता है कि हाँ भाई एक पूरे एक सिस्टम चल रहा है, कोई एक सत्ता होगी, लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता। ऐसे अनुमान की, आस्था की बात अलग है, लेकिन हम सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए उपनिषदों के अंदर ये बात बता दी गई है। नेति की जो विचारधारा है वो आज तक चल रही है। कोई प्रमाण ऐसे देके सिद्ध नहीं कर पा रहा कि हाँ ईश्वर की सत्ता, इसे सिद्ध कर दिया जाए, सिद्धि नहीं है। हाँ, प्रमाण दे करके हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये व्यवस्था कोई एक सत्ता ही निर्मित कर सकती है। ये वैज्ञानिकों ने भी उसी संदर्भ में अपना एक अनुमान, एक आश्चर्य, एक अपनी आस्था, एक विश्वास देखने के बाद प्रकट किया है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।